ओके सो स्टार्ट करते हैं आज हमारा क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1। सो टॉपिक है हमारा फोर्स, है ना। तो क्लास 9 में हम लोगों ने फोर्स पढ़ा था कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। और इसकी यूनिट भी हम लोगों ने पढ़ा था, सीजीएस में होता है डाइन एंड एसआई में होता है न्यूटन। आज हम पीपीटी के माध्यम से क्लास 10 का पहला चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे फिजिक्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि मोशन क्या होता है, समझेंगे मोशन क्या होता है। देखो भाई, मोशन की जब भी बात होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि कोई बॉडी है, अगर वो ट्रैवल करते हैं कोई डिस्टेंस, है ना, इन द पैसेज ऑफ टाइम, तो कहेंगे कि बॉडी मोशन में है। और अगर बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, द पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो देखिए मोशन को हमें यहाँ पे दो प्रोसेस में समझेंगे। सबसे पहला, सपोज कीजिए कि ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीडी ड्राइव, है ना। अगर इसे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं इन दैट डायरेक्शन, देखिए तो क्या होगा, जाहिर सी बात है मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, देखिए मूव किया, है ना। सो दिस टाइप ऑफ फोर्स, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। क्या कहेंगे, लीनियर एंड ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। अब समझिए कि क्या है इसका डेफिनेशन। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ स्टेशनरी और रिजिड बॉडी, रिजिड का मतलब समझिएगा कि ऐसी बॉडी पे अपने को फोर्स अप्लाई करना है जो अपने शेप को चेंज ना करे। सपोज कीजिए कि अगर एक क्ले के ऊपर अपन जो है फोर्स अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहली बात क्ले तो अपने शेप को चेंज करेगा, है ना। क्ले आप समझ रहे होंगे, है ना, प्रोजेक्ट वगैरह में बहुत सारे कलरफुल क्ले या फिर मिट्टी जो हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो पहले शेप को चेंज करेगा, देन वो मूव ऑन करेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए यहाँ पे रिजिड बोलना बहुत जरूरी है। विच इज फ्री टू मूव, द बॉडी मूव्स इन द स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन, है ना। जाहिर सी बात है, एकदम कॉमन सी बात है। अगर अपन फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ना। अगर हम इसी को कुछ और तरीके से देखिए, मीन्स क्या, सपोज कीजिए कि इसे हम एक जगह फिक्स कर देंगे। पिवोटेड का मतलब क्या हुआ, हम इसे फिक्स कर दिए, मतलब हम अटैच कर दिए किसी चीज से, है ना। अब अगर अपन फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये तो मूव नहीं करेगा, आगे मूव नहीं करेगा, बल्कि रोटेट करेगा। देखिए, तो ये जो डायरेक्शन हो रही है ना, ये जो एरो दिखा रहा है ना, ये कौन सा डायरेक्शन होता है। अगर क्लॉक की बात करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो देखेंगे, so this type of motion is called rotational motion. Rotational motion क्या होता है, if a body is pivoted at a point and the force applied on the body at a suitable point rotates the body about the axis passes through the pivoted point, this is called the rotational motion. बहुत सिंपल बात है, लेकिन rotational motion में pivoted point होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पिवोटेड नहीं होगा तो बॉडी आगे की तरफ मूव कर जाएगा। नेक्स्ट, है ना। तो अपन कंक्लूजन यानी फाइनल कंक्लूजन पे क्या पहुंचते हैं, देखो ध्यान से। फोर्स हैज अ टर्निंग इफेक्ट, फोर्स में क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट करता है ऑन अ बॉडी व्हिच इज नॉट फ्री टू मूव बट इट इज पिवोटेड एट अ पॉइंट, है ना। अगर एक पॉइंट पे अगर पिवोटेड कर देंगे, टर्निंग इफेक्ट तो है बट ये मूव नहीं करेगा, है ना। क्या करेगा, ये रोटेट करना शुरू कर देगा, है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट। भाई क्या क्या फैक्टर्स है जो कि टर्निंग इफेक्ट को अफेक्ट करता है ना। तो देखेंगे सबसे पहले मैग्नीट्यूड। भाई जितने ज्यादा मैग्नीट्यूड, कौन सा मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे जाहिर सी बात है उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगा, उस पर इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, है ना। जैसे देखो, ये देखो दो केसेस देखेंगे। पहले ये फर्स्ट वाले केस देख लो, है ना। ये फोर्स अप्लाई हो रहा था तो देखो एकदम स्लो स्लो मूव कर रहा है। अपोजिट में देखो, अगर हम बड़े फोर्स के साथ इसमें अप्लाई करते हैं तब क्या होगा, देखिए जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ गया, है ना। तो देखते हैं अब टर्निंग इफेक्ट और फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, है ना। सेकेंड पॉइंट देखते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट। जहां पे पिवोटेड पॉइंट है, जैसा कि इस डोर की बात करें तो पिवोटेड पॉइंट ये होगा, ये होगा, ये एंड ये,
इससे कितनी डिस्टेंस पे जो है ना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। क्या है देखो, यहाँ पे हैंडल है, ये हिंज है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट लेते हैं अपन, आर क्यू एंड पी। ये पिवोटेड है। आर क्या हो गया, नो टर्निंग इफेक्ट, क्यों, क्योंकि अगर अपन यहाँ पे फोर्स लगा के अगर डोर को ओपन करना चाहे, पुश एंड पुल करे, तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होगा, है ना। क्यू पे थोड़ा सा तो टर्निंग इफेक्ट आएगा ही आएगा, है ना। एंड पी पे क्या है, मोर टर्निंग इफेक्ट होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ज्यादा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट इंक्रीज, मतलब हायर द more the distance from the pivoted point, more the turning effect, है ना। देखिए जो डोर है ओपन हो जाएगा, है ना। तो क्या है देखिए ध्यान से, अगर हम टर्निंग इफेक्ट बात करें तो दो बातें हैं। एक तो पहला मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, एंड द सेकेंड वन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, इसका मतलब हम बोल सकते हैं, एक डेफिनेशन हमारे पास आया, द प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वांटिटीज इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। और इनके दोनों के प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, आइदर टॉर्क, क्या बोलते हैं इसको, टॉर्क बोलते हैं ना। टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं ना, टाउ से, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में हम लोग फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं। क्या है देखो, द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट। ऑलरेडी हमने यही पढ़ के आए। चलिए एग्जांपल एक बार समझते हैं इस चीज को, है ना। सपोज कीजिए कोई जो है अनसेट बॉडी, अनरेगुलर बॉडी है, यहाँ पे कहीं पिवोटेड कर दिए एक पॉइंट ओ पे, यहाँ पे फोर्स जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बॉडी क्या करेगा, रोटेट होना शुरू होगा। देखिए अब फोर्स जहां पे अप्लाई करें, सपोज करो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट पिवोटेड पॉइंट से यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाए, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हुआ, ध्यान से देखिए। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट O, दैट इज द फोर्स एंड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट O। यानी अगर लिखिए इसे सिंबल के फॉर्म में, तो F इंटू ओपी होगा, F इंटू ओपी होगा। F इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड OP इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लेक्चर क्या है भाई, देखो ध्यान से, यूनिट की बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूनिट एग्जाम में आपको पूछा ही जाएगा। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे यूनिट में उनको प्रॉब्लम होती है, बिकॉज मोमेंट ऑफ फोर्स को वो लोग फोर्स की ही यूनिट लिख के आ जाते हैं। बट ध्यान रहे, मोमेंट ऑफ फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस शामिल होगा, डिस्टेंस मतलब लेंथ की यूनिट एक यहाँ पे शामिल होगा ही होगा। मतलब देखो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स की ऐसा यूनिट की बात करिए तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एंड डिस्टेंस की होती है मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट ऐसा यूनिट क्या हुआ, न्यूटन मीटर। इनटू ना लिखने की जरूरत है, जस्ट न्यूटन मीटर, डॉट में मीटर आप लिख सकते हो। सीजीएस में फोर्स की यूनिट होती है डाइन एंड डिस्टेंस की यूनिट होती है सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट डाइन सेंटीमीटर। होप सो समझ में आया होगा। देखिए सो इफ द फोर्स इज मेजर्ड इन ग्रेविटेशनल यूनिट, मतलब जी के फॉर्म में अगर हो, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज kgf डॉट एन। एंड एमकेएस सिस्टम को ही अपन क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम बोलते हैं। एक्चुअली एसआई सिस्टम नहीं है, ठीक है। एंड सीजीएस में क्या हो गया, जीएफ सेंटीमीटर, ये सीजीएस सिस्टम में हो गया। अब बात करते हैं रिलेशन का, रिलेशन बिटवीन द न्यूटन मीटर एंड डायनामीटर। इसके पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि न्यूटन एंड डाइन में क्या रिलेशन है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन होता है, ये आप लोग भली बात ही जानते होंगे, ठीक है। सो 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ऑलरेडी पता है। एंड सेंटीमीटर में अगर बात करें मीटर को, तो 10 का पावर 2 या फिर 100 सेंटीमीटर होता है। अगर दोनों के पावर को ऐड करेंगे तो 10 का पावर 7 होता है। सो 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये अगर पूरा अगर इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो ये 2 मार्क्स का अगर रहेगा तो इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा। अगर 1 मार्क्स का आता है तो जस्ट आपको लिखना होगा 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ द फोर्स। एमकेएस में क्या है, केजीएफ
मीटर है तो 1 kg ऑफ मीटर इक्वल टू 1 kg 9.8 न्यूटन होता है, तो 9.8 न्यूटन मीटर, दैट्स इट, खत्म है ना। एंड अगर बात करें कि 10 टू द पावर 5 GF मतलब क्या होता है, GF सेंटीमीटर, सो इसे हम लोग लिखते हैं 9.8 इंटू 10 टू द पावर 7 9 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल कन्वर्जन है ना, तो ये कन्वर्जन आप लोग कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आगे। अब बात करते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर घड़ी की सुई की दिशा में जाता है दैट इज द क्लॉकवाइज, और अगर अपोजिट आता है तो दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या, द डायरेक्शन ऑफ द टर्निंग प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, दो बात में डिपेंड करता है। नंबर 1 द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, एंड पहले नंबर 1 समझ लेते हैं, उसके बाद क्या है। देखिए अपन अगर फोर्स अप्लाई करते हैं इसमें तो क्या होगा, किस डायरेक्शन में घूमेगा, ऐसी बात है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए घूमना शुरू हुआ, अब इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। आगे देखिए, अब मान लीजिए ए एंड बी है, इस बार डायरेक्शन फोर्स की चेंज करेंगे, है ना, तो अब क्या होगा, ये क्लॉकवाइज हो रहा है ना भाई। तो अब याद रखना एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है एंड क्लॉकवाइज जो मोमेंट होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द टर्निंग प्रोड्यूस ऑन द बॉडी डिपेंड्स, नंबर 2 द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, भाई कहां से आप जो है फोर्स को अप्लाई करो। मान लो ये एक्सेल है, ठीक है, मतलब कुल्हाड़ी है, इसको पिवोटेड कर लिया गया है। अब आप फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, ऐसे घूमेगा। आप देखें एंटी क्लॉकवाइज ये क्या होगा, पॉजिटिव हुआ। अगर यहां से अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं तो क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है जो कि नेगेटिव है ना। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से समझिए नेगेटिव पॉजिटिव की क्या फंडा है। देखिए आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम में ये अगर सेंटर होता है तो सेंटर के इस तरफ में नेगेटिव है और इस तरफ में पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस है। अगर वाई एक्सिस लेते हैं तो इस तरफ में पॉजिटिव, इस तरफ में नेगेटिव। एक नया चीज सीखोगे, जेड एक्सिस, देखो ये 3D पॉइंट है इसलिए तीनों एक्सिस यहाँ पे दिखाया गया है, तो इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव। अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से क्या समझना है, ध्यान से देखो। सपोज कीजिए कि जेड को अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट करते हैं, मतलब ऐसे घूमता है, देखिए ध्यान से फिर से, एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी के उल्टा घूम रहा है ना, तो क्या हो रहा है बताओ तो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, किधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, तो इसलिए ये पॉजिटिव है। अब अगर हम बात करते हैं इसी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये जो दिख रहा है, ये वाली एरो, फिर से देखो ये वाली जो एरो है, ये वाली एरो देखिए किधर की तरफ घूम रहा है, जेड एक्सिस का नेगेटिव की तरफ, इसलिए क्लॉकवाइज वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ आया क्या, फिर से समझ लो ऊपर, है ना। देखो पहले एक्स एक्सिस लिया हमने, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, फिर वाई एक्सिस लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो इतना पता होगा आपको। अब अगर जेड एक्सिस को लेते हैं और अगर फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाले सर्कल बोलो या फिर ये वाले एरो बोलो, ये किधर आ रहा है, जेड एक्सिस से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा, इसलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसके उल्टा अगर हम घुमाते हैं क्लॉकवाइज में तो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो कहेंगे कि ये क्या है, नेगेटिव मोमेंट ऑफ फोर्स है। भाई कुछ समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ से एसोसिएटेड है। क्या एग्जाम्पल है, सबसे पहले बात करते हैं जो हम लोग का जो कार वगैरह होता है ना, उसमें व्हील लगा होता है ना, स्टीयरिंग जिसको बोलते हैं अपन। तो फॉर टर्निंग ऑफ द स्टीयरिंग व्हील फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली। अब देखो बेटा टेंजेंशियली बहुत लोगों को नहीं समझ में आता होगा, तो ये बात को पहले मैं क्लियर कर दूं कि टेंजेंशियली का मतलब क्या होता है, ठीक है। पेन ले लेते हैं। देखो सपोज कीजिए कि एक सर्कल है, देखो भाई सर्कल एक्चुअली मैंने पेन टैब नहीं रखा है। सपोज कीजिए सॉरी टू, चलिए मैं फिर से एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत हार्डली मैं ड्रॉ कर पाया हूँ क्योंकि केवल माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज कीजिए सर्कल है भाई, सपोज कर लो ना। अब मान लो सर्कल का एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर अपन स्ट्रेट लाइन को पास करवाते हैं, है ना, सो दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट, है ना। अब समझो ना, इस व्हील है, इस व्हील को अपन क्या करते हैं, साइड से पकड़ के दोनों तरफ से जो है ये रोटेट करते हैं, तभी तो ये अपना जो व्हील होता है वो चलता है, डायरेक्शन चेंज करता है। सो देखिए ध्यान से, फॉर टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील फोर्स इज अप्लाइड टेंडेंशियली ऑन द रिम ऑफ द व्हील। देखो कैसे, ध्यान से देखना। तो ये दिख रहा है एक पॉइंट, ये फोर्स अपन लगाए तो इस तरफ में घूमेगा, है ना,
तो चक्का जो है लेफ्ट साइड में घूम जाएगा, है ना। व्हील जो है अपना, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, ठीक है। अपन अगर इसके इस डायरेक्शन में करते तो इधर घूमेगा क्लॉकवाइज, ये नेगेटिव होगा, है ना। सो वाई, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई इज द हैंडल ऑफ द डोर इज द लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज। क्यों होता है? क्योंकि ये मोमेंट ऑफ फोर्स को इंक्रीज करने के लिए। So turning effect due to the force depend on its magnitude and the perpendicular distance from the pivoted point. So hence the smaller force at the larger perpendicular distance produce the required turning effect on the force to open or shut the door, है ना। चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ये साइकिल का जो है पैडल होता है ना। ये थोड़ा सा डिस्टेंस दिया रहता है ताकि अपन जो है लेस फोर्स अप्लाई करे और ये ज्यादा टर्निंग इफेक्ट दे। सेम जो स्पैनर में होता है, अपन खोलने के समय यहाँ पे जो है हाथ रख के इजीली जो है ना हम लोग ये करते हैं, है ना। मोस्टली बच्चे ये नहीं देखे होंगे क्योंकि अभी तो बहुत ही ज्यादा हाईली डेवलप हो गया है हमारा। कैसे हम लोग आटा जो है सॉरी गेहूं को पिसाते हैं। पहले के जमाने में ना गेहूं यहाँ पे बीच में गेहूं डालना पड़ता था। मैं एक बार हाईलाइटर ले लेता हूँ, है ना। यहाँ से गेहूं डालना होता है और यहाँ पे अपन होल्ड करके इसको रोटेट करते, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। तो जो अपनी जो व्हीट वगैरह था ना वो पीस के जो है फ्लोर में कन्वर्ट हो जाता था, है ना। ये पहले का था, अभी नहीं यूज होता है ना। आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पे देखो लार्जर है, यहाँ लार्जर है, देखो यहाँ भी लार्जर है ताकि कम फोर्स अप्लाई हो, मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा हो। देखिए सो टू प्रोड्यूस द सेम टर्निंग इफेक्ट अ डिस्टेंस इंक्रीज फोर्स डिक्रीजेस। फोर्स डिक्रीज करने के लिए इसमें हम लोग करना पड़ता है। देखिए यहाँ भी रेंच देख रहे हैं ना, इस रेंच को जैसे इसको खोलना है तो देखो यहाँ पिवोटेड हो गया, फोर्स अप्लाई किए दोनों साइड से, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, है ना। तो क्या हुआ, इसको अपन बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं? कपल। दोनों तरफ से हो रहा है ना। टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन टू फॉर्म अ कपल। सेम लाइन में नहीं हो रहा है, देखो एक इस तरफ हो रहा है एक इस तरफ हो रहा है, इसे अपन कपल बोलते हैं। सो टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन टू फॉर्म अ कपल। सो ध्यान से देखिए फिर से, ये हो गया। अब देखिए इस तरफ पे अपन क्या फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये नट क्या होता है, घूमना शुरू होता है। यहाँ भी फोर्स एक लगता है पिवोटेड पॉइंट से। सो अ सिंगल फोर्स अप्लाइड ऑन अ पिवोटेड बॉडी अलोन डज नॉट कॉज द रोटेशन। यहाँ पे रोटेशन नहीं होता है। और कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस अ रोटेशन। भाई रोटेशन की जरूरत, कपल हमेशा रोटेशन के लिए जरूरी होता है, नहीं तो नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे आप देखो एक बोतल के कैप को खोलते हैं तो देखो ध्यान से, एक एक डायरेक्शन में हो रहा है, एक एक डायरेक्शन में हो रहा है ना। बोतल को बिना पकड़े अपने उसको खोल नहीं सकते हैं, है ना। चाहे टाइट करो या फिर खोलो, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पे टर्निंग है स्टीयरिंग व्हील, कैसे देखो इस तरफ में अपने हाथ को लेते हैं, एक को इस तरफ लेते हैं, है ना। आप इमेजिन कर सकते हो इस चीज को, है ना। सेम जो है अपन जो है कोई अलमीरा वगैरह खोलते हैं तो उस तरफ में भी जो कपल का यूज होता है, ट्यूबर वाटर टैब में भी होता है ना। आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ अ कपल क्या होता है? मोमेंट ऑफ अ कपल ध्यान से देखिए, ये मान लो स्केल है, यहाँ बीच में पिवोटेड कर दिया गया है, दोनों तरफ अपन फोर्स लगाते हैं, है ना। ये देखिए क्या हुआ, ये डिस्टेंस क्या हुआ, डी हुआ। सो मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए पे क्या होगा, एफ इंटू ओ ए। क्यों? देखो ओ ए कौन सा, ये और ये, जहां पिवोटेड पॉइंट से वहां से डिस्टेंस लेना है। वैसे अगर बी पॉइंट पर निकाले मोमेंट ऑफ तो क्या हुआ, एफ इंटू ओ बी, है ना। तो टोटल मोमेंट ऑफ कपल कितना हो गया, एफ ओ ए इंटू प्लस एफ इंटू ओ बी, यानी एफ को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ओ ए प्लस ओ बी, एंड ओ ए प्लस ओ बी को ही ए बी बोलते हैं, जो कि टोटल डिस्टेंस है ना। इस डिस्टेंस को कहते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। सो मोमेंट ऑफ अ कपल आइदर फोर्स कर दो या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस को आप ले लो, है ना, कोई भी, क्योंकि फोर्स तो दोनों इक्वली होने ना, कपल की बात हो रही है तो। सो मोमेंट ऑफ अ कपल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द आइदर फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द बोथ फोर्सेस, है ना। अब बात करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम का। ध्यान से देखिएगा, सपोज कीजिए कि ये ड्रम के ऊपर रखा हुआ एक जो है पतली सी लकड़ी रखी हुई है। अब अगर यहाँ पे 5 kg दोनों तरफ रख दिए, फिर से 3 kg रख दिए, तब क्या बोलेंगे भाई, इक्विलिब्रियम है। ना ही ये इधर जाएगा ना ही ये इधर की तरफ टर्न होगा, सेम रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, है ना। सो व्हेन द नंबर ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट और रेस्ट और ऑफ द मोशन, द बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम, है ना, सेम पोजीशन में। सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे कि यहाँ देखो, रोल करिए, वेट है ये नीचे की तरफ हो रहा है, ये ऊपर की तरफ हो रहा है,
सो ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स, नीचे की तरफ वेट हो रहा है, सो बॉडी रिमेन एट रेस्ट, रेस्ट पे ही रहेगा, है ना. सो व्हेन अ बॉडी रिमेन एट द सेम स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स, द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना. जैसे कि अपन ये देख सकते हैं ना, देखिए दोनों फोर्स लगा रहे हैं. सो एंटी क्लॉकवाइज और इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, है ना. सो देखिए ध्यान से, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है. जैसे ये वाटर का ड्रॉपलेट है, देखो नीचे की तरफ आ रहा है, ये वेट है, वेट के कारण आ रहा है ना. और ऊपर की तरफ एफ भी एक फोर्स लग रहा है, इसको बॉडी रिमेन एट कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी में ये जा रहा है ना. व्हेन अ बॉडी रिमेन एट द सेम स्टैटिक मोशन, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स, द बॉडी इज सेड टू बी डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना. यहाँ देखो ये भी सेम है, देखिए नीचे की तरफ वेट, ऊपर की तरफ लेफ्ट, है ना. तो बॉडी मूव एट द कांस्टेंट हाइट. An aeroplane moves at a constant height when the upward lift on it balance its weight downward, है ना. सो कंडीशन क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. नंबर 1, रिजल्ट ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू 0, तभी इक्विलिब्रियम में होगा. नहीं तो फिर तो जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा बॉडी, फिर इक्विलिब्रियम का आएगा, है ना. नंबर 2, द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ द रोटेशन शुड बी 0. जैसे देखो ये बंदा अगर मान लो जिसकी तरफ फोर्स ज्यादा होगा उस तरफ ये झुक जाएगा कि नहीं. सो तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा. तो यहाँ पे लेक्चर अपन खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.